सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी जो नज़दीकी एग्ज़ाम है वो आने वाले हैं। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, जेल वार्डन का एग्ज़ाम है और नियर फ्यूचर यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। तो उसके लिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और बहुत जल्दी जो करंट अफेयर की सीरीज भी लाने वाले हैं, तो उसके लिए आप तैयारी करते रहे। हम लोग पढ़ रहे थे अकबर के हमने 2 पार्ट करा दिए थे। अब इसमें अकबर के सिर्फ सैन्य अभियान बचे हैं कि अकबर ने कहाँ कहाँ अपने सैन्य अभियान चल रहे थे, क्या क्या उसने किया था। तो अकबर के बारे में जो हमने अभी तक आपको बताया है वो ऐसा था कि अकबर 1542 से 1605 1542 से 1605, ठीक है। ये जो मुगल शासक थे, मुगल शासक की तीसरी पीढ़ी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला देखो सीरीज असल में बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब। ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज चल याद होगी। देखो ऐसे सबसे पहला था बाबर, बाबर से हुमायूं, हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां, शाहजहां से औरंगजेब। ये जो अपनी औरंगजेब 1707 में मर गया था, ठीक है। 1707 में ये मर गया था। तो ये सीरीज, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछ जाते हैं कि मुगल की तीसरी पीढ़ी कौन थी, अकबर। मुगल की 5वीं पीढ़ी कौन थी, शाहजहां। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। या कभी कभी सीरीज देता कि निम्नलिखित को अरेंज करिए सही से। तो अगर ये आपको याद होगा तो आप सारे क्वेश्चन बता, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद अकबर का जन्म 1641 ईस्वी में हुमायूं और हमीदा बानो से हुआ था। जब हुमायूं सिंध गया था 1540 ईस्वी में हार गया था, है ना, किससे? शेरशाह सूरी से, बेलग्राम के युद्ध में। उससे पहले 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। फिर जब वो सिंध में गया तो वो मीर अली से मिला। मीर अली की बेटी का नाम था हमीदा बानो, उसी से अकबर का जन्म हुआ। और 1555 में सरहिंद के युद्ध के बाद, 1555 में सरहिंद के युद्ध के बाद हुमायूं की दोबारा एंट्री हो जाती है दिल्ली सल्तनत में, और इस तरह से दिल्ली सल्तनत में दोबारा मुगल साम्राज्य काबिज हो जाता है। 1556 में हुमायूं की मौत हो जाती है दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरते हुए। हुमायूं के बाद अकबर गद्दी पर बैठता है। अकबर का संरक्षक बैरम खां था, और बैरम एक्चुअली नाम अकबर का था, लेकिन सारे काम बैरम खां ही करता था, ठीक है। बैरम खां ही करता था। अकबर बहुत ही धर्म प्रिय था और सारे धर्मों को मानने वाला था। उसने 1575 में क्या किया था, 1575 और 1578 में धर्म संसद बनाई थी। 1575 में इबादत खाना बनाया था और इबादत खाना को ही 1578 में इसने धर्म संसद घोषित कर दिया था। उसमें बहुत सारे धर्म के व्यक्ति आते थे और धार्मिक बातें करते थे। 1562 में इसने दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर इसने खत्म किया, ठीक है। इसने अकबर ने क्या किया कि सती प्रथा को रोकने के लिए विधवा पुनर्विवाह भी शुरू किया कि जो विधवाएं होंगी उनका दोबारा से विवाह किया जाएगा। इसके बाद अकबर ने जजिया कर भी हटा लिया था। अकबर ने क्या किया, जजिया कर भी हटा लिया, ठीक है। और बैरम खां जो इसका संरक्षक था, बैरम खां की जो मृत्यु हुई थी वो तिजवाड़ा, बैरम की तिलवाड़ा में हुई थी। मुबारक खां ने इसको मक्का जाते समय इसको बैरम खां को मार दिया था, ठीक है। बैरम खां को मार दिया था। अच्छा, मुबारक खां ने क्यों मारा था? क्योंकि बैरम खां ने 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसके पिता को हराया था और पंजाब से छीन लिया था, ठीक है। पंजाब मुगलों को मिल गया था, ठीक है। जो अकबर का जन्म था वो राणा वीर शाल के महल में हुआ था, ठीक है। राणा वीर शाल थे, उनके महल में हुआ था। ये जो अकबर का जो संरक्षक था, देखो अकबर के संरक्षक कौन कौन हुए। पहले अस्करी हुआ, फिर अब्दुल लतीफ हुआ, फिर कौन हुआ, बैरम खां। ये 3 संरक्षक आते हैं अकबर के। पहला अस्करी था,
है ना, 3 साल तक अस्करी रहा था, है ना, 7 साल तक 8 साल तक अब्दुल लतीफ था, और 8 साल के बाद बैरम खां इसका संरक्षक रहा। ठीक है, बैरम खां, ये वही बैरम खां है जो हुमायूं का सेनापति था, हुमायूं का सेनापति था। और बैरम खां एकमात्र ऐसा व्यक्ति था मुगलों में जिस पर हुमायूं पूरी तरह से विश्वास करता था। और अपने निर्यासन के समय में, निर्यासन के समय का मतलब जब ये हट गया था दिल्ली सल्तनत से, शेर शाह सूरी ने इसको हटा दिया था, तो क्या किया था इसने, बैरम खां ही हुमायूं के साथ रहा था। बैरम खां ही क्या हुआ, हुमायूं के साथ रहा था। अब इसके बाद 1561 में अकबर ने चुनार जीता, 1564 में गोंडवाना जीता। ठीक है, अब ये देखो हम अब आपको बता रहे हैं अकबर के विजय अभियान, अकबर के सैन्य अभियान, भाई आईडी लगा लूंगा, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर के सैन्य अभियान, अकबर के सैन्य अभियान। ठीक है, अकबर ने 1542 से लेकर 1605 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया, और इस दौरान इसने कई सारे सैनिक अभियान किए। इसने राजपूतों को भी जीता, इसने दक्षिण को भी जीता, है ना, और भी इसने कुछ दुर्ग और किले वगैरह जीते, है ना। तो ये बहुत सारे इसके मायने हैं। तो अकबर का जो सैन्य अभियान था उसमें सबसे पहले मालवा आता है, आपको लिखना है मालवा। सबसे पहले मालवा, मालवा को उसने कब जीता था भाई, 1561 ईस्वी में। मालवा को इसने 1561 में जीता। उस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था। कौन था भाई, बाज बहादुर। अकबर ने मालवा कब जीता, 1561 में। मालवा का शासक कौन था, बाज बहादुर। इसके बाद आता है चुनार। क्या था भाई, चुनार। चुनार को इसने कब जीता, 1561 में ही चुनार को जीता था। ठीक है, 1561 में। ये दुर्ग था, एक दुर्ग था। ठीक है, चुनार के बाद गोंडवाना जीता था। 3 इसने सीरीज बिल्कुल लगातार जीती थी, ये 1564 में। तब वहां का राजा वीर नारायण, राजा वीर नारायण था, और इसकी जो संरक्षिका थी, वीर नारायण की जो संरक्षिका थी वो थी हमारी दुर्गावती। वीर नारायण की जो संरक्षिका थी वो थी दुर्गावती। तो अकबर के जो सैन्य अभियान थे, उन सैन्य अभियान के सीरीज में मालवा, चुनार और गोंडवाना 61, 61 और 64 में इसने जीता था। मालवा का शासक बाज बहादुर। चुनार एक दुर्ग था, चुनार एक दुर्ग था जिसको हुमायूं ने 1531 में जीता था, जिसको हुमायूं ने 1531 में जीता था चुनार। और 1531 के बाद 1532 में दोहरिया का युद्ध भी हुआ था। दोहरिया का हुआ था किससे, महमूद लोदी से। उस समय महमूद लोदी का जो सेनापति था वो कौन था, ये वही शेर खां। ठीक है, लेकिन वो दोहरिया का युद्ध भी हार गया था। तो क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है, दोहरिया का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो महमूद लोदी और हुमायूं के बीच। ठीक है, और हुमायूं ने चुनार के दुर्ग को कब जीता था, 1531 में। अकबर ने कब जीता, 1561 में। इसके बाद गोंडवाना। गोंडवाना, गोंडवाना जो साम्राज्य था उसमें राजा वीर नारायण थे। राजा वीर नारायण थे, लेकिन वो किसके संरक्षण में काम कर रहे थे, दुर्गावती। दुर्गावती के संरक्षण में काम कर रहे थे, जिसको 1564 में अकबर ने जीता था। तो ये आपको तीनों मालवा, चुनार और गोंडवाना 61, 61 और 64, ये आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, अकबर ने मालवा कब जीता, अकबर ने चुनार कब जीता। ठीक है, बहुत प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सारे पूछे गए, नोट कर लेना सारी चीजें। तो इसकी जो सैन्य अभियान था ये मालवा से 1561 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद राजपूत, राजपूताना। इसके बाद ये किधर जाता भाई, राजपूताना। राजस्थान साइड में इसने अपना अभियान शुरू किया। राजपूताना, जो राजपूताना थे वो राजस्थान में ही अपने अलग अलग साम्राज्य में ये अपना शासन कर रहे थे, अलग अलग साम्राज्य के थे। लेकिन देखो ये लोग
दिल्ली से बहुत ही जल्दी थे। क्यों? क्योंकि अकबर से पहले शेर शाह सूरी ने भी इनके ऊपर कई बार आक्रमण किया था, और इनका आक्रमण करने का मेन मतलब था राजस्थान से पत्थरों का व्यापार करना और राजस्थान से जो भी व्यापारिक चीजें हैं उनको लेना। क्योंकि आगरा में मुगल आ ही चुके थे, है ना। आगरा की स्थापना 1602 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी और 1603 में उसको राजधानी बनाया था, सॉरी 1604 में, ठीक है। तो आगरा पे तो मुगलों का आधिपत्य था ही, लेकिन ये आगरा से राजस्थान ज्यादा दूर नहीं है, तो इन्होंने सोचा भाई आगरा हमारा सेंटर है और इसको हेड ऑफिस बना के हम राजस्थान से के थ्रू व्यापार करना शुरू कर दें। लेकिन राजपूत जो थे वो भाई अगर व्यापार करोगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। भाई राजस्थान से अगर आप कोई व्यापार कर रहे हो और राजस्थान में राजपूताना है तो आपको राजपूतों को टैक्स देना पड़ेगा, बट अगर राजपूतों को हम हरा के इनको अपने अंडर ले लें तो हमको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये शेर शाह सूरी ने और शेर शाह सूरी के बाद अकबर ने राजपूतों पर आक्रमण किया, शिया सैन्य अभियान चलाया। तो यहां से सबसे पहला सैन्य अभियान आता है आमेर पर। आमेर पर कब हुआ था? 1562 में। 1562 में हुआ। उस समय का महाराजा था भारमल। भारमल याद रखना, ये जो भारमल थे इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। स्वेच्छा से उन्होंने अधीनता स्वीकार की थी। आमेर पर आक्रमण कब हुआ था? 1562 में। वहां का राजा कौन था? भारमल। और इन्होंने क्या किया? युद्ध नहीं किया, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद आता है मेड़ता। आमेर के बाद आ जाता भैया मेड़ता। जब इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली तो अकबर आगे बढ़ा 1562 में ही। 1562 में आगे बढ़ा और जयमल से युद्ध किया। जब जयमल से इन्होंने युद्ध किया तो जयमल को इन्होंने हरा दिया और मेड़ता को भी अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद आता है हल्दी घाटी। इसके बाद क्या था भाई? हल्दी घाटी नहीं, मेड़ता के बाद मेवाड़ को भी जीता था। पहले आमेर, फिर मेड़ता, फिर मेवाड़, उसके बाद हल्दी घाटी, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया? मेवाड़ को जीता। मेवाड़ को कब जीता था? 1568 में। उस समय मेवाड़ का शासक था उदय सिंह। देखो यहां पे लिख लेना थोड़ा, मेड़ता मेवाड़ के अंडर में थी, मेवाड़ के पास थी। जो मेड़ता था ना, मेड़ता का जो राजा जयमल था वो उदय सिंह के अंडर में काम करता था। जो मेड़ता रियासत थी वो मेवाड़ के अंतर्गत काम करती थी, मेवाड़ के पास थी और उसी के अंतर्गत काम करती थी, उसी के अंतर्गत काम करती थी, ठीक है। तो ये पहले आमेर जीता, फिर मेड़ता जीता, फिर मेवाड़ जीता, ठीक है। मेवाड़ जीतने के बाद पहुंचता भाई हल्दी घाटी में। आपने पढ़ा ना हल्दी घाटी का युद्ध, तो भाई कब हुआ था? 1576, ठीक है। 1576 कौन था भाई? राणा प्रताप, ठीक है। राणा प्रताप, इनके घोड़े का नाम था चेतक, ठीक है। तो राजपूताना सीरीज में जब हम लोग चलते हैं तो सबसे पहला आमेर आता है, फिर मेड़ता आता है, फिर मेवाड़ आता है, फिर हल्दी घाटी। 62, 68, 76, ठीक है। नाम जरूर याद रखना, आमेर का भारमल था, मेड़ता का जयमल था, मेवाड़ का उदय सिंह था, हल्दी घाटी का राणा प्रताप था, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने अकबर के सामने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली? तो आपका आंसर होगा आमेर। एक पॉइंट लिख लेना, मेड़ता जो थी वो मेवाड़ के पास थी और उसी के अंतर्गत काम करती थी। उसी के अंतर्गत क्या करती थी भाई? काम करती थी। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध था, हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप से हुआ था 1576 में। राणा प्रताप से और अकबर की मुगल सेना के बीच में हुआ था, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? अकबर के सैन्य अभियान।
ठीक है, तो इसने क्या किया भाई, वो जीत लिया हल्दी घाटी। हल्दी घाटी जीतने के बाद पहुंचता है कहां, रणथंभौर। रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर, ये वही रणथंभौर है जहां रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ साथ रणथंभौर में सबसे पहले क्या किया था, अकबर से पहले खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने भी युद्ध किया था, अटैक किया था। तो रणथंभौर पर अकबर ने कब अटैक किया, तो ये था 1569। कब किया भाई, 1569। उस समय रणथंभौर कौन था, सुरजन राय। सुरजन राय, ठीक है, रणथंभौर पर किया 1569 में सुरजन राय। भाई राजपूताना सीरीज याद रखना, देखो आमेर, ठीक है, मेड़ता, ठीक है, मेवाड़, मेवाड़ के बाद हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के बाद रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर याद रखना। और सीरीज याद रखना 1562, 62, 68, 76 और 69, और सुरजन राय था, ठीक है। रणथंभौर के बाद कहां जाता है भाई ये, रणथंभौर के बाद ये जाता है कालिंजर, ठीक है, कालिंजर। रणथंभौर के बाद कालिंजर, ये वही कालिंजर है जहां पे शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी तोप के फटने से। और शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर युद्ध, वहां की एक नर्तकी थी डांस करने वाली, उसके लिए इसने युद्ध किया था, ठीक है। तो कालिंजर पर आक्रमण किया 1569 में ही अकबर की सेना ने। उस समय कालिंजर का राजा था रामचंद्र। कालिंजर का राजा कौन था, रामचंद्र, ठीक है। कालिंजर के बाद आता है मारवाड़। ये जो मारवाड़ रियासत थी, मारवाड़ रियासत ने शेरशाह सूरी को बहुत रुलाया था, ठीक है। शेरशाह सूरी को मारवाड़ शासक ने बहुत रुलाया था। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के लिए बोला था कि मारवाड़ पर विजय प्राप्त करना, मारवाड़ पर विजय प्राप्त करना पूरे भारत पर विजय प्राप्त करने के बराबर था, पूरे भारत पर विजय प्राप्त करने के बराबर था। और सबसे ज्यादा इसको मतलब जो परेशानी हुई थी वो मारवाड़ के पर ही हुई थी, मारवाड़ पर ही हुई थी। मारवाड़ पर जाने के लिए इसने क्या किया था, मारवाड़ पर जाने के लिए इसने कई तोपें तैयार कराई थी, ठीक है। लेकिन ये मारवाड़ का किला ऐसा था कि भाई वो तोप और गोलों से टूटने वाला नहीं था, ठीक है, तोप और गोलों से टूटने वाला नहीं था। और इसके बाद शेरशाह सूरी ने बाद में सारे राजपूतों को उनकी रियासत लौटा दी थी, लेकिन मारवाड़ को उसने नहीं लौटाया था। और मारवाड़ के बारे में कहा था ये हमारी खून पसीने की कमाई है। खून पसीने की कमाई का मतलब है मारवाड़ को जीतने के लिए उसने सारे मतलब ट्रिक फंद अपना डाले थे। लास्ट में उसको बहुत ही कोशिश करने के बाद विजय मिली थी, ठीक है। तो मारवाड़ पर अकबर ने आक्रमण किया था 1570 में। 1570 में सैन्य अभियान चलाया। उस समय वहां का शासक था चंद्रसेन। शासक भाई कौन था, चंद्रसेन। इसके बाद मारवाड़ के बाद नंबर आता है जैसलमेर का। जैसलमेर का नंबर आता है। जैसलमेर पर कब किया था, 1570 में। 1570 वहां का शासक था हर राय। जैसलमेर का शासक था हर राय। जैसलमेर के बाद नंबर आता है बीकानेर का। बीकानेर का, ठीक है। बीकानेर पर आक्रमण किया था 1570 में। वहां का राजा था कल्याणमल। कल्याणमल। देखो अब बोलोगे सर आपको ऐसा सीरीज कैसे याद है, तो राजस्थान में जो मैप है ना, राजस्थान के मैप में सारी चीजें, अगर आप मैप की सीरीज से चलोगे तो सारी चीजें सीरीज में आती रहेंगी और आपको सिर्फ सन याद करने होंगे। देखो रणथंभौर, रणथंभौर के बाद कालिंजर, कालिंजर के बाद मारवाड़, मारवाड़ के बाद जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। सब सीरीज में ये चलते रहते हैं, ठीक है। और रणथंभौर के पहले हल्दी घाटी, मेवाड़, मेड़ता और उसके बाद अजमेर, ठीक है। ये ऐसी इनकी सीरीज चलती है, ठीक है। तो रणथंभौर भाई कब जीता था, 1569 में। रणथंभौर कब जीता था, 1569 में। रणथंभौर के बाद कालिंजर का नंबर आता है। कालिंजर कब जीता, कालिंजर जीता था 1569 में। देखो रणथंभौर और कालिंजर दोनों ही 1569। उसके बाद मारवाड़ और जैसलमेर, ऐसे बनाया करो, ऐसे ये दोनों एक में कर लो, ठीक है। और ये तीनों एक में करो उसके बाद फिर, ठीक है। तीनों
1570 में उसको 3 विजय, 1569 में उसको 2 विजय मिली थी। रणथंभौर कालिंजर एक तरफ था, ठीक है, और मारवाड़ जैसलमेर और बीकानेर एक तरफ था, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज आती है। अकबर के जो सैन्य अभियान राजपूतों पर थे, राजपूतों पर सैन्य अभियान जो अकबर ने किए थे। रणथंभौर कालिंजर को 1569 में, रणथंभौर कालिंजर को 1569 में, मारवाड़ जैसलमेर और बीकानेर, जो नेर वाले थे वो 1570 में गए थे, मारवाड़ जैसलमेर और बीकानेर 1570 में गए थे। तो यहां से क्या किया, जो अकबर का सैन्य अभियान राजपूतों पर सफल रहा। राजपूतों पर सैन्य अभियान करने के बाद अकबर ने गुजरात की तरफ रुख किया, गुजरात की तरफ रुख किया, ठीक है। तो गुजरात पर जो पहला आक्रमण था, पहला सैन्य अभियान, गुजरात में 2 अभियान चलाए थे, और दूसरा सैन्य अभियान, देखो पहला जो सैन्य अभियान था वो 1571 में था, और दूसरा सैन्य अभियान 1572 में था। उस समय जो गुजरात में थे, पहले में थे मुजफ्फर खां, और दूसरे में मिर्जा हुसैन। दूसरे में क्या हुआ, कौन थे भाई, मिर्जा हुसैन। देखो जो पहला सैन्य अभियान था 1571 में मुजफ्फर खां, और दूसरा सैन्य अभियान 1572 में। याद रखना, जो दूसरा सैन्य अभियान, इसके बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, ठीक है। पहली बार समुद्र देखा था, ठीक है। तो अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा था, गुजरात विजय के दौरान। गुजरात में कितने बार आक्रमण किया था, 2 बार। उसमें कौन सी बार में समुद्र देखा था, पहली बार में समुद्र देखा था, और दूसरे बार में इसने खुश होकर इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को बनवाया था, ठीक है, बुलंद दरवाजा बनवाया था। इसके बाद नंबर आता है किसका भाई, बंगाल और बिहार का, ठीक है। गुजरात फतेह हो चुकी भाई, गुजरात फतेह भी हो गई, राजस्थान भी हो गया, है ना, मालवा चुनार गोंडवाना भी हो गया, है ना। तो देखो एक राजस्थान का पूरा एरिया हो गया, गुजरात का पूरा एरिया हो गया, और छोटे मोटे दुर्ग गोंडवाना, चुनार और मालवा। अब देखो इधर बचा था भाई बंगाल और बिहार बचा था, और बंगाल बिहार के बाद दक्षिण भारत बचा था, ठीक है। तो बंगाल बिहार पर भी इसने आक्रमण किया था, बंगाल एंड बिहार पर इसने आक्रमण किया 1574 से 76 तक, क्योंकि ये बड़ी रियासत थी ना। उस समय यहां का जो शासक था वो दाऊद खान था, दाऊद खान, ये एक अफगान था। यहां से क्वेश्चन आता है कि भारत से अफगानों का खात्मा किसने किया था, भारत से अफगानों का खात्मा किसने किया था, अकबर ने। कब किया था, जब 1574 से 1576 के बीच में बंगाल और बिहार में ये आखिरी अफगान दाऊद खान जो लास्ट अफगान था वो दाऊद खान था। आखिरी अफगान दाऊद खान से जब युद्ध हुआ और दाऊद खान को अकबर ने हराया, तो उसके बाद भारत से अफगानों का खात्मा हो गया था। भारत से क्या हुआ था, अफगानों का खात्मा हो गया था। अफगानों का जब खात्मा हुआ तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि सबसे अंतिम अफगान जाने वाला भारत से, तो भाई दाऊद खान। पहला अफगान को अंदर जिसने बाहरी गद्दी पर दिल्ली गद्दी पर बैठा था, बहलोल लोधी, उसने लोधी वंश की स्थापना की थी। उसके बाद गद्दी पर बैठा था शेर शाह सूरी, इसने सूरी वंश चलाया था और ये अफगान था, ठीक है, अफगान था। इसके बाद दाऊद खान सबसे लास्ट में बंगाल और बिहार के युद्ध में अकबर के द्वारा हराया गया। इसके बाद नंबर आता है बंगाल बिहार के बाद, ठीक है। अब देखो बंगाल बिहार को इसने अपने अंडर में ले लिया कब, 1574 से 1576 के बीच में। दाऊद खान वहां का शासक था, दाऊद खान क्या था, वहां का शासक था। अब इसके बाद नंबर आता है काबुल, कश्मीर और सिंध। काबुल, कश्मीर
काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा और कंधार। उड़ीसा और कंधार, काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा और कंधार, ये भी छोटी छोटी रियासतें थी। इन पर भी अकबर ने आक्रमण किया। काबुल पर आक्रमण किया था 1581 में, ठीक है। उस समय काबुल का जो शासक था वो था हमीर मिर्जा। हमीर मिर्जा, ठीक है, काबुल का। इसके बाद कश्मीर में 1586 में किया था। कश्मीर में आक्रमण था 1586 में, वहां का शासक था यूसुफ खान, ठीक है। कश्मीर के बाद सिंध आता है। सिंध में इसने अटैक किया था 1591 में। 1591 में वहां का था जानी बेग, वहां का जो शासक था वो जानी बेग था। इसके बाद नंबर आता है काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, 91 के बाद नंबर आता है उड़ीसा पहले था 1590 और 1591 चीज है। यहाँ पर था निशार खान। उड़ीसा में कौन था? निशार खान। और मुजफ्फर हुसैन था कंधार में। मुजफ्फर हुसैन कंधार में, और इसको 1595 में जीता था मुजफ्फर हुसैन, ठीक है। तो काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा और कंधार, ठीक है, 1581, 1586, 1591, 1590 और 1595, ये जो सीरीज थी इसमें इसने काबुल, सिंध और कश्मीर को जीता था। काबुल, सिंध और कश्मीर को इसने जीता था, ठीक है। ये हमीर मिर्जा नहीं, हकीम मिर्जा है, ठीक है। लोग थोड़ा करेक्ट कर लेना है, हकीम मिर्जा, ठीक है, हकीम मिर्जा। तो देखो काबुल को इसने कब जीता था? 1581 में। कश्मीर को किधर पर? काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा और कंधार। काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा और कंधार। देखो उस समय का जो मैप था, उस मैप में ये सारी रियासतें एक ही जगह पर थी। ये सारी रियासतें उड़ीसा थोड़ा, ये सारी पहले तो कोस्टल इलाके थे, तो उड़ीसा क्या थी? ये काबुल, कश्मीर, कंधार और सिंध एक जगह थी, है ना, एक ही रियासत में आती थी। उड़ीसा थोड़ा इनसे अलग हटके पड़ता था। तो 81, 86, 90, 91 और 95, ठीक है। ये और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये पूछे जाते हैं, इनका सीरीज मिलाने को आती है कि काबुल, कश्मीर, सिंध, ये एक तरफ ये देता है, एक तरफ ये देता है, ठीक है। तो काबुल को कब जीता था? 1581 में, कश्मीर को 1586 में, सिंध को 1591 में और उड़ीसा को 1590 में, और उड़ीसा के बाद सबसे लास्ट में कंधार जीता था 1595 में, और वहां पर मुजफ्फर हुसैन वहां का शासक था, ठीक है। कश्मीर का शासक भाई कौन था? कश्मीर का शासक था यूसुफ खान, ठीक है। सिंध का जानी बेग, उड़ीसा निशार खान। ये सारी क्वेश्चन सीरीज आपको याद रखने। इसमें फिर मैचिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम प्रायोरिटी दी जाती है ऐसे क्वेश्चन से मैचिंग वालों को। इसके बाद अकबर का एक दक्षिण भारत अभियान चलता है। दक्षिण भारत अभियान, इसके बाद अकबर क्या चलता है भाई? दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत के अभियान में सबसे पहले इसके उद्देश्य पूछे जाते हैं कि दक्षिण भारत के अभियान के एक उद्देश्य क्या थे, ठीक है। दक्षिण भारत का अभियान जीतने के अभियान शुरू करने से पहले देखो इसने लगभग भारत को जीत लिया है। राजपूत भी इसके अंडर में थे, गुजरात भी इसके अंडर में था, कश्मीर, काबुल, सिंध, कंधार और उड़ीसा भी इसके अंडर में थे। और उसके बाद क्या था भाई? गुजरात भी इसके अंडर में आ गया था 71 और 76 में, 71 और 72 में। तो उसके बाद क्या किया इसने? दक्षिण की ओर अपना पैर फैलाया। जब दक्षिण की ओर गया तो ये दक्षिण में जाने का उद्देश्य क्या था? एक साम्राज्य, पूरे भारत में साम्राज्य स्थापित करना, पूरे भारत में साम्राज्य स्थापित करना। क्या था भाई इसका? पूरे भारत में साम्राज्य स्थापित करना। ये अकबर का दक्षिण भारत जब अभियान था उसके बाद लक्ष्य था। उसके बाद दूसरा था पुर्तगालियों को समुद्र के उस पार भेजना। मतलब उस समय जो पुर्तगाली थे वो आना शुरू कर दिए थे, तो पुर्तगालियों के लिए स्पेशली गया था। और जब पुर्तगाली वहां के लिए गया था तो वो अपने साम्राज्य के दो उद्देश्य थे।
दक्षिण भारत जाने के दो उद्देश्य थे, पूरे भारत में साम्राज्य स्थापित करना और पुर्तगालियों को समुद्र से दूर भेजना, पुर्तगालियों को समुद्र से दूर भेजना। अब इसके बाद देखो, सबसे पहला आता है इसमें खान देश, सबसे पहली रियासत आती है खान देश। देखो इसमें तीन है, खान देश, अहमदनगर और अशीरगढ़। खान देश, अहमदनगर और अशीरगढ़। अहमदनगर वही है चांद बीबी वाला, है ना, चांद बीबी से जो युद्ध किया था इसने। खान देश, अहमदनगर और अशीरगढ़। खान देश पर आक्रमण किया था भाई इसने 1591 में, 1591 में, ठीक है। खान देश पर आक्रमण किया था 1591 में। उस समय वहां का शासक था अली खान, अली खान। इसने भी क्या किया था याद रखना, स्वेच्छा से स्वाधीनता, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की, स्वेच्छा से अधीनता ली। तो इस तरह से देखो दो रियासतें, एक खानदेश हो गया और एक आमेर हो गया, एक खानदेश और एक आमेर। अगर पूछे दक्षिण भारत की वह रियासत जिसने स्वेच्छा से लिया था तो खानदेश, राजपूतों की वो रियासत जिसने स्वेच्छा से अधीनता ली थी तो वो आमेर, ठीक है। इसके बाद 1591 में अली खां था खानदेश में। अहमदनगर में कौन था भाई, अहमदनगर 1557 में था और वहां पर निजाम शाह। आप इसमें सीधे को चांद बीबी, कौन था भाई, चांद बीबी। और उसके बाद 1601 में जो आखिरी अभियान था वो अशीरगढ़ का था, मीर बहादुर, ठीक है। अशीरगढ़ लिख लेना, अकबर का अंतिम अभियान, अकबर का अंतिम अभियान, ठीक है। अशीरगढ़ का था 1601 ईस्वी में, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत में जो थे वो खानदेश था, खानदेश के बाद अहमदनगर था, अहमदनगर के बाद अशीरगढ़ था, ठीक है। जो अहमदनगर था उसकी संरक्षिका थी चांद बीबी, अहमदनगर संरक्षिका चांद बीबी थी। और चांद बीबी के अंडर में कौन था, निजाम शाह, चांद बीबी निजाम शाह की संरक्षिका थी, ठीक है, निजाम शाह की संरक्षिका थी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, खानदेश, अहमदनगर और अशीरगढ़। तो अकबर का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो अशीरगढ़ का अभियान था 1601 ईस्वी में। किसके विरुद्ध था, मीर बहादुर के विरुद्ध। कब हुआ था, 1601 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद जो अकबर ने 1542